Hariom students, yesterday we were discussing about the trigonometric function, and I think due to some problem it has been suddenly stopped. Now today I am going to start from that part. तो इसमें एक चीज आप लोगों को मैं क्लियर बता दूं कि कंसेप्ट समझना जरूरी है। क्वेश्चन हम पूरा बना लेते हैं, लेकिन क्यों होता है गणित में, जब तक साइंस हम सब्जेक्ट ले रहे हैं, साइंस पढ़ने जा रहे हैं, तो खास करके मैथमेटिक्स में हर क्यों का जवाब जब तक स्टूडेंट नहीं ढूंढता है, ये एक आदत डालिए कि हर क्यों का जवाब हाउ इट हैज हैपेंड, ये सोचना। तो हम लोग अभी इसी में जा रहे हैं। कल जैसे मैं चर्चा किया था कि क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसे चर्चा किया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑल आर पॉजिटिव, इसमें साइन एंड कॉसेक, एक्स पॉजिटिव रेस नेगेटिव, इसमें टैन, कॉट एक्स, और इसमें कॉस और सेक एक्स, कॉस एक्स और सेक एक्स। ये सदैव आपको ध्यान में रखना। इसके बाद से जब हम इसको ध्यान में रखते हैं क्यों हुआ, इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं कि ये जो एंगल्स है, डिफरेंट एंगल्स साइन का, कल हम लोग चर्चा किए, ये जो थीटा है एक्यूट एंगल ही नहीं होता है। ये जब एंगल चलेगा तो कितना हो राउंड लेकर के आ सकता है, यानी कि ये थीटा में बी एक्सटेंडेड अप टू रियल नंबर्स। अब रियल नंबर की बात है, यहाँ जो हम लोग एंगल ले रहे हैं एक्स, तो एक चीज क्लियर रखिए कि ये x जो है, ये x जो है, ये आपका जो आर्क लेंथ AR है इसके बराबर होता है। हम सभी एंगल्स को अभी रेडियन में ट्रीट कर रहे हैं। किस में ट्रीट कर रहे हैं? रेडियन मेजरमेंट में। और रेडियन मेजरमेंट में कल बताया गया था कि एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस। और इस पूरे डिफिनीशन में, ट्रायंगुलर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डिफिनीशंस में, हम कल से ही बता रहे हैं कि ये यूनिट जो रेडियस हम लेते हैं वो यूनिट लेते हैं। यह एक यूनिट रेडियस सर्कल है। तो यूनिट रेडियस सर्कल में आप देख रहे हैं कि आर्क लेंथ, अगर ये हम एंगल x ले रहे हैं तो यहाँ AR भी x होगा, क्योंकि x/1 x हो जाएगा। तो जो भी एंगल ले रहे हैं, ऑल एंगल्स आर टेकिंग इन रेडियंस, और ये जो रेडियन है वो रियल नंबर हो सकता है, यानी कि ये एंगल हमारा एक्सटेंडेड अप टू रियल नंबर हो सकता है कोई भी। तो अब हम सीखने जा रहे हैं कि अगर इसमें ये वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एट -x, वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एट -x, दैट मीन्स अगर ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज x है और क्लॉकवाइज आएगा तो -x होगा, तो इसमें हमारा साइन, कॉस, टैन होता क्या है। तो आप देख रहे हैं कि साइन कल डिफाइन हम लोग कर चुके हैं, एक बार और मैं डिफाइन कर देता हूं। यहाँ साइन x AB में क्या होगा? साइन x इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि b/1, तो साइन x b हो जाएगा, और कॉस x इसमें a रहेगा। इस ट्रायंगल OMA में, ट्रायंगल OMA, अब ये OA जब B पर आता है, OA फिर से इनिशियल पोजीशन R पे आया, फिर B पर आया, तो यहाँ चेंज क्या हुआ? अब ये जो एंगल हो जाएगा वो साइन -x हो जाएगा और कॉस -x हो जाएगा।
तो साइन माइनस एक्स हो गया। तो साइन एक्स में आप देख रहे हैं कि ये बी, साइन एक्स क्या है, यहाँ बी है, यहाँ बी किस में कन्वर्ट हो गया, जब ये ए यहाँ बी पर आ गया, ये एंगल एक सी है, लेकिन ये डिस्टेंस अब ये नेगेटिव में आ जाएगा। वाई एक्सिस पर जो भी हम वैल्यू लेते हैं डाउनवर्ड्स वो नेगेटिव में आता है। तो ये ए तो पॉजिटिव ही रहा क्योंकि इस ओरिजिन से जो भी राइट हैंड साइड कोर है वो पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव। तो ये डाउनवर्ड्स नेगेटिव हो गया तो ए माइनस बी हो गया, यानी कि साइन एक्स साइन माइनस एक्स विल बी माइनस बी एंड कॉस माइनस एक्स विल बी ए। तो माइनस बी मतलब माइनस साइन, ये माइनस बी यहाँ साइन एक्स है तो माइनस साइन एक्स, ए मतलब कॉस एक्स हो गया। तो ये साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स। अब tan निकालना है तो ये इट विल बी इजी फॉर अस। tan माइनस एक्स विल बी, वी नो साइन माइनस एक्स बाई कॉस माइनस एक्स, दैट मीन्स इट विल बी माइनस बी बाई ए ऑल्सो tan x. If here you will be write tan x, it will be b by a. तो tan माइनस एक्स विल बी माइनस tan x। तो ये एक हुआ। अब नेक्स्ट इसको ध्यान में रखना, दो तीन चीजों को हम ध्यान में रख करके जस्ट वी आर गोइंग टू फाइंड द पैटर्न एंड देन वी विल बी एबल टू राइट एनी वैल्यू। अब हियर we want to find the value of trigonometric function at pi by 2 minus x. Pi by 2 minus x, always remember, बार बार आपके दिमाग में रहे कि pi by 2 ये रेडियन में है 90 डिग्री होता है, pi by 3 जब भी हम वैल्यू पाई मतलब 180 डिग्री, पाई 180 डिग्री, तो हमेशा ये ध्यान रखिए। तो पाई बाई 3 क्या हो जाएगा 60। तो इस तरह से रेडियन में ही अब बातें हो रही है, ये बार बार आपको इसलिए समझाया जा रहा है कि 10 तक में डिग्री में आदत रहती है। तो अब चीज़ों को ध्यान में रखिए, 90 पाई बाई 2, 180 पाई, 30 पाई बाई 6, इस तरह से ऑलवेज रिमेंबर इट। अब नाउ हम ये पाई माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स पर विचार करने जा रहे हैं। तो पाई बाई 2 माइनस एक्स पर विचार करेंगे। यहाँ देखिए ये एंगल POMX है, एंगल POMX है। तो ये हमारा एंगल QOM, एंगल QOM क्या हो जाएगा भाई, एंगल QOM ये भी x दिया गया है। ये जो आप y ले लीजिए या यहाँ r ले लीजिए तो ROQX है। ध्यान से थोड़ा समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है और कोई कठिन नहीं है। एक बार अगर समझ में आ गया, ये बैठ गया कंसेप्ट, तो ट्रिकोमेट्री समझिए कि एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। तो कंसेप्ट में थोड़ा हड़बड़ी नहीं, स्थिर हो, दिमाग से समझना। तो ये x हुआ x, तो ये अगर x हो गया तो एंगल QON है, हम जान रहे हैं टोटल पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। एंगल QON क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया। अब इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल POM, इस ट्रायंगल POM में कॉस थीटा और साइन थीटा, साइन थीटा तो भाई p होगा और कॉस थीटा ये होगा, ये चल रहा है, ऐसे डिफाइन लोग कर चुके हैं। और रेडियस हमेशा इसमें हर में हम लोग रेडियस 1 ही ले रहे हैं, 1 यूनिट रेडियस 1 यूनिट हमेशा ध्यान रखना। तो b by 1, b a by 1 a, इट विल बी साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा हम जानते हैं तो tan निकल ही जाता है, और जब 3 निकल जाएगा तो सब रेसिप्रोकल होता है, इसलिए इसमें कहीं कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो इन ट्रायंगल POM साइन थीटा b cos थीटा है। अब जब हम पाई बाई 2 माइनस एक्स जानना चाहते हैं तो ये होता क्या है, अब ध्यान से देखो। ये एंगल ये ट्रायंगल POM, ट्रायंगल POM, और ये ट्रायंगल QONQ, ट्रायंगल
OMP, ट्रायंगल OMP और NQO, ट्रायंगल NQO, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है, कैसे कॉन्ग्रुएंट है इसको भी थोड़ा देख लीजिए। अब ये दोनों ट्रायंगल देखेंगे तो ये एंगल x है, इसमें ये एंगल x है और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो ये π/2 - x हो जाएगा। और यहां पर क्या है, ये जो एंगल है आपका ये π/2 - x है, तो इसके बराबर ये हो जाएगा, इसके बराबर ये एंगल QON, ये जो QON है, QON π/2 - x है और यहाँ OPN इक्वल टू OPN, और ये x है, ये 90, ठीक है, जाहिर है कि π/2 - x यानी कि 90 - x होगा, दो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये π/2 - x और ये π/2 - x, ये इक्वल हो जाएगा। और ये देखिए, ये अगर x है, ये एंगल x है तो ये x हो जाएगा, क्योंकि ये 90, तो π/2 ये 90 हो गया, तो π/2 - x करेंगे तो ये x हो जाएगा, ये x। तो यानी कि ये आपका ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसमें रेडियस ये हाइपोटेनस बराबर है, राइट एंगल और एक एंगल भी बराबर हो गया, तो RHS से आपका ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट होता है तो चेंज क्या होता है, ये OM बराबर हो जाएगा QN, OM बराबर QN, तो बदल क्या गया, तो ये AB हो गया, यहाँ पर Q का जब क्वाड्रेंट लेंगे तो, और BA में कन्वर्ट हो जाता है, बस सिंपल यही होता है। ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। अब क्या हुआ भाई, साइन थीटा B हो गया, कॉस थीटा A हो गया, x नॉट थीटा, आई एम राइटिंग हियर x एवरीवेयर, तो साइन x B और कॉस x A। तो जब ये साइन x B हो गया और कॉस x A हो गया, तो चेंज अब क्या होगा, साइन x के जगह पर अब एंगल QAN लेंगे, साइन π/2 - x हो जाएगा, तो ये B कन्वर्ट हो गया A में, तो साइन π/2 - x, अब यहाँ A क्या है तो cos x है, ये cos x हो गया। और सिमिलरली cos π/2 - x करेंगे तो ये B हो जाएगा, और B क्या है, sin x है। तो इस तरह से हम देखते हैं tan π/2 - x cot x हो जाता है, cot π/2 - x tan x हो जाता है। तो ये एक पैटर्न आ गया। अब ये दूसरा वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट π - x हम देखने जा रहे हैं, इसको भी, इस पैटर्न को भी समझ लें। अब ये π - x ये एंगल हो जाएगा, क्यों होगा, इसको हम x के बराबर ले लेते हैं, x के बराबर, तो ये टोटल एंगल कितना, पाई। अब यहाँ से -x घटा देंगे तो ये टोटल एंगल क्या होता है, पाई होता है, तो एंगल QON π - x हो जाएगा। अब इसमें ONM में cos x और sin x B है ही और cos x A है ही। देखिए एकदम ध्यान में रखना है, sin x B डिफाइन है cos x A से, अगर ये क्वाड्रेंट AB है तो हर जगह। अब यहां आ रहे हैं तो एंगल, तो ये जो एंगल है वो चेंज हो जा रहा है किसमें, ये x π - x में, तो sin π - x हम देख रहे हैं, तो sin π - x जो हो गया, तो ये क्या हो गया, यहाँ sin π - x। अब इसमें हम क्या देखें कि ये और ये दोनों एंगल फिर कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल ONP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
एन डैश क्यू। कॉन्ग्रुएंसी का आप कंडीशन जानते हैं, ये दोनों में दो चीज हर जगह ये कॉमन है। राइट एंगल ट्रायंगल है, सामने का हाइपोटेनस बराबर होगा 1 यूनिट का है और एंगल भी एक बराबर है। तो राइट हैंड साइड या एंगल अगर एक ले रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल है, तो एंगल साइड से भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट अगर कर रहे हैं तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हुआ तो बदला क्या, ये तो सेम रहता है, ये 1 यूनिट रेडियस हमेशा सेम रहा। अब ओ एन बराबर ओ एन डैश हो गया, तो ओ एन डैश इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में रियल लाइन पर हम लोग ले रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है, इधर क्या हो गया निगेटिव हो गया, तो यही बदला है। ए माइनस है और बी तो इधर पॉजिटिव ही है, माइनस माइनस। तो यहाँ साइन पाई माइनस एक्स ले रहे हैं, ये एंगल क्या हो गया, ये पूरा पाई माइनस एक्स पर हम देखने जा रहे हैं। तो साइन ये एंगल कन्वर्ट हुआ पाई माइनस एक्स में, लेकिन क्यू हमारा रहा क्या है माइनस ए बी, तो साइन पाई माइनस एक्स हो गया ए, ये साइन पाई माइनस एक्स बी पॉजिटिव रहा तो बी ही रहा, बी यानी कि साइन एक्स हो गया। और कॉस पाई माइनस एक्स, अब ये चेंज हो गया, यहाँ ए जो है माइनस ए हो गया, तो माइनस ए लिखना है, यानी कि माइनस कॉस एक्स हो गया। तो इस तरह से अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करें तो देखते क्या है कि पाई बाई 2 या पाई बाई 2 के मल्टीपल में एंगल अगर जुटता है तो साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, ऐसे। लेकिन पाई के मल्टीपल में एंगल को हम जोड़ते या घटाते हैं, तो जैसे है साइन कॉस कॉस में ही रहेगा, साइन साइन में ही रहेगा, लेकिन इसका साइन इज गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, इसके हिसाब से क्वाड्रेंट के हिसाब से। पाई माइनस एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको बताया गया था कि साइन और कॉसेक एक्स, साइन और कॉसेक एक्स जो है पॉजिटिव होता है, तो साइन एक्स पॉजिटिव रहा और रेस्ट कॉस एक्स निगेटिव हो जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट। तो इस दृष्टिकोण से जब हम पूरे ये जो वैल्यूज ऑफ डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है उसका एक चार्ट बना करके और उसको हम याद कर लें इसी के आधार पर, और वो हमेशा ध्यान में रखना होता है ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन बनाने में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एवरी टाइम एवरीवेयर। और अब यहाँ से आपका जो ट्रिगोनोमेट्री प्रारंभ हो रहा है, तो जो मैं अभी चार्ट बनाने जा रहा हूँ उसका बहुत ही महत्व है। तो अब हम लोग इस पैटर्न को फॉलो करते हुए जो न्यू चार्ट बना रहा हूँ मैं, उसको आप देखेंगे। चार्ट को देखना नहीं, उतारना नहीं, चार्ट को समझना, और जब समझेंगे एक बार समझ जाएंगे तो चुटकी में याद हो जाता है। तो समझ करके हमें उस चार्ट को याद कर लेना है, और याद करने का पैटर्न भी आपको मैं बताते चलूंगा। चलिए देखिए,
यहाँ मैं लिख रहा हूँ -x, π/2 - x, π/2 + x, π - x, π + x, 3π/2 - x, 3π/2 + x, 2π - x and 2π + x। ये सब वैल्यू जो है अल्फा ले रहा हूं, ये अल्फा 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 अल्फा। अब जब अल्फा ये -x होगा, अल्फा का ये डिफरेंट वैल्यू ऐसे मान करके आप चलिए कि जब साइन -x होगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इस हमेशा आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन बनाते वक्त। तो इसको पहले समझ लें, जब ध्यान में रखना है, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। दैट इज द, यू कैन से इट्स द बैकबोन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो दिमाग में रखना है, समझना है कैसे। बहुत ही, मैं आपको क्या बताया था पहले, तो साइन -θ वाला बता दिया था कि केवल साइन -x कॉस -x में, अगर -x है तो ये -sin x हो जाएगा, ये b चेंज हो जाता है नेगेटिव में, और ये तो रह जाता है +c cos x। इसका हम लोग लिख लें -tan x हो जाएगा, क्योंकि साइन बाई कॉस होता है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, -cot x। सेक केवल प्लस रहेगा, sec x होगा, और cos x भी माइनस हो जाएगा। उसी के आधार पर जो मैं बताया था पहला। अब π/2 - x, साइन π/2 - x में आप देख रहे हैं कि क्या चेंज होता था, सब π/2 - x यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा। π/2 यानी कि यहाँ से यहाँ π/2 - x यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन साइन कॉस में कॉस साइन में चेंज होता है, तो साइन π/2 - x क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, cos π/2 - x क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, ये cot x हो जाएगा, ये tan x हो जाएगा, ये cosec x और ये sec x। चलिए अब π/2 + x जब देखते हैं तो ये कहाँ आ जाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मैं बताया हूं केवल साइन और cosec पॉजिटिव होता है, शेष निगेटिव हो जाता है। तो साइन ये चेंज होगा, π/2 के ऑड मल्टीपल में एंगल को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, π/2 या π/2 के ऑड मल्टीपल्स में एंगल को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो साइन कॉस में कोसाइन में चेंज होगा। तो π/2 - x also it will be change in cos x, but it will be positive. Why? Because sin x and cosec x are positive in second quadrant, but that will be negative. -cot x, -tan x, sec x, ये sec x भी माइनस रहेगा, और cosec x ये sec x रहेगा। तो केवल साइन और कॉस पॉजिटिव होगा, साइन और cosec x पॉजिटिव होगा, शेष नेगेटिव हो जाएगा। अब π - x में ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन अब पाई में एंगल को जोड़ने घटाने जा रहे हैं तो साइन साइन में ही रहेगा, बताया जा चुका है, कॉस कॉस में ही रहेगा, लेकिन क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन चेंज होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या, साइन और कॉस, साइन और कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन अल्फा और कोसेक, यानी कि साइन और कोसेक, साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव होगा, तो साइन साइन में ही रहेगा, प्लस हो जाएगा, ये साइन एक्स, ये माइनस कोस एक्स, ये माइनस टेन एक्स, माइनस कॉट एक्स, ये माइनस सेक एक्स, और ये कॉस सेक एक्स रहेगा। तो ये केवल दो पॉजिटिव होता है, शेष नेगेटिव होता है, इसलिए हो गया। अब पाई प्लस एक्स में फिर वही स्थिति,
चेंज नहीं होगा, साइन साइन नहीं जाएगा, कॉस कॉस नहीं जाएगा, प्लस एक्स में अब आइए तो यहाँ देखिए थर्ड क्वाड्रेंट हो जा रहा है, पाई में अगर जोड़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें याद है कि tan और cot अल्फा केवल पॉजिटिव होता है, शेष नेगेटिव होता है, तो इसको हमेशा ध्यान में रखिए। तो शेष साइन चेंज नहीं होगा, वही लिखिए साइन एक्स कॉस एक्स, लेकिन माइनस में है और ये प्लस रहेगा tan एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट cot एक्स में प्लस है, शेष माइनस होगा। अब 3π/2 माइनस एक्स, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ क्या आ गया π/2, तो इसमें भी बताए थे कि चेंज होगा साइन कॉस में कॉस साइन में, लेकिन ये भी किस क्वाड्रेंट में आ रहा है 3π/2 माइनस एक्स है, यानी इसमें 3π/2 यहाँ तक आएगा, इसमें घटाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा ये 3π/2 माइनस एक्स, तो साइन कॉस में चेंज होगा, लेकिन साइन केवल tan और cot पॉजिटिव रहेगा, शेष निगेटिव हो जाएगा, शेष निगेटिव हो जाएगा। तो आप लिखते चलिए, ये हो गया माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स, cot एक्स प्लस हो जाएगा, माइनस ये भी प्लस होगा tan एक्स, माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स। अब 3π/2 प्लस एक्स, तो 3π/2 प्लस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक केवल पॉजिटिव रहेगा, शेष नेगेटिव रहेगा, तो साइन चेंज होगा साइन कॉस में, लेकिन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। क्लियर है? कॉस चेंज होगा, लेकिन ये प्लस रहेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ये तो माइनस cot एक्स, ये भी माइनस tan एक्स। अब ये cos एक्स प्लस में होगा, सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, ये माइनस एक्स। अब फिर 2π माइनस एक्स, पाई के इवन मल्टीपल में अगर आप जोड़िए घटाइएगा तो सेम साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, ये नहीं चेंज होता, नहीं ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये भी लाई करेगा, तो केवल कॉस और सेक ही पॉजिटिव रहेगा, रेस्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स, ये प्लस कॉस एक्स, माइनस tan एक्स, माइनस cot एक्स, और ये प्लस सेक एक्स, माइनस कॉस एक्स, तो जो है वही। अब 2π प्लस एक्स में जब देखते हैं फिर ये चल करके कहाँ आ गया भाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई साइन चेंज होता नहीं है, तो उसी पोजीशन में आ जाएगा साइन पाई, और 2π में अगर हम जोड़ेंगे तो साइन साइन में रहेगा, तो सब पॉजिटिव, साइन एक्स कॉस एक्स tan एक्स cot एक्स सेक एक्स cosec एक्स। अब इससे जो साइन 2π प्लस एक्स से जो आया, इसमें हम देखते क्या है कि साइन 2nπ प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स होता है, cos 2nπ, n का वैल्यू यहाँ, फिर cos एक्स रहता है, tan 2nπ प्लस एक्स इक्वल टू tan एक्स रहता है। तो n यहाँ इंटीजर, n बिलोंग्स टू, इसको भी उसी आधार, ये भी एक फॉर्मूला होता है। अब ये इसको ध्यान में रख करके हम कोई भी एंगल, कितना हो बड़ा एंगल है, उसका वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसमें एक दो कैसे हम एंगल्स फाइंड आउट करते हैं बड़ा से बड़ा, कुछ एग्जांपल्स देख लें और इसको एकदम माइंड में बैठा लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और एक दो एग्जांपल के बाद आज का ये सेशन खत्म होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन, छोटा छोटा कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए फाइंड आउट आपको करना है
साइन 7 पाई प्लस 4 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, फिर पाई बाई 2 के मल्टीपल में भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप इसको लिख दीजिए साइन 3 इंटू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। ये क्या है? एलसीएम लेके 4 6 7 पाई बाई 4। अब 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 है साइन में, ये एक हो गया। इसको दो तरह से यूज करना मैं सिखा रहा हूं, एक ये हो गया और इसको हम लोग मान लीजिए कि साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 4 कर दिए तो भी ये 7 पाई 4 गुना 7 पाई है। ऐसे भी कर सकते, ऐसे भी कर सकते। तो दोनों कंडीशन आप देख रहे हैं कि 2 पाई माइनस 4 क्या रहेगा? साइन 2 पाई माइनस 4 माइनस पाई बाई 4। तो यहाँ 2 पाई माइनस x में साइन माइनस में माइनस साइन x, तो ये माइनस साइन पाई बाई 4 यानी -1/√2 आ गया। और अब यहाँ 3 पाई बाई 2 और प्लस 4, 3 पाई बाई 2 प्लस 6, 3 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 प्लस। तो साइन 3 पाई बाई 2 प्लस x, ये दोनों जानने के दृष्टिकोण से क्या होता है? माइनस कॉस, यानी ये क्या होगा? माइनस कॉस पाई बाई 2 क्या होगा? तो इस तरह से हम किसी भी दिया रहेगा फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, ये दूसरा पैटर्न है, दो तरह से इसको किया गया। तो अब हम क्या नया देख रहे हैं? अप टू क्लास 10 साइन जो भी थीटा का वैल्यू रहता था वो एक्यूट एंगल में रहता था। अब यहाँ तो आप देख रहे हैं कितना हो बड़ा हो सकता है, तो इसलिए ये राइट एंगल का ही नहीं सर्कुलर डिफिनेशन दिया गया। और ये इसका यूज करके जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाए आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मान लीजिए कि दिया जाए साइन डिग्री में लिख रहा हूँ 480 डिग्री, तो 480 डिग्री को साइन 360 में कितना जोड़ेंगे तो ये 480 आ जाएगा 120। चलिए, तो ये 360 प्लस 120 इसलिए कि यहाँ आप देख रहे हैं 2 पाई प्लस थीटा या 12 प्लस पाई प्लस 6, तो इसको हम साइन 2 पाई में कन्वर्ट करते हैं, या 360 प्लस 120 को सीधे साइन 120 लिख लेंगे। और फिर साइन 120 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60 डिग्री। डिग्री में भी सेम बात होगी, तो ये डिग्री मतलब 180, ये पाई 180, जहां भी पाई है वो 180 है, तो ये क्या होगा 180 माइनस 60 यानी पाई माइनस 60, तो साइन पाई माइनस 60 क्या हो जाएगा? साइन यानी साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। ये ऐसे हम सभी अब जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पर ये वैल्यूज निकालना होगा तो कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो कल आप लोग कुछ क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व कर लीजिए और ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये दिमाग में इसलिए बैठाना है कि इसका यूज हमेशा होना है। तो इस तरह से ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन अभी यहाँ पर समाप्त होता है। फिर हम लोग ग्राफ में या कुछ क्वेश्चन अगर रहा प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो बताया जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर है ग्राफ ऑफ द ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, हम उसको देख करके आइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। थैंक यू।